Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा होम साइंस का भी सीरीज चल रहा है, साथ साथ मैंने इकोनॉमिक्स का भी 11th क्लास का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, राइट. सो दैट हमारा बैलेंस बना रहे, दोनों सब्जेक्ट के जो है कंटेंट आपको मिलते रहे, राइट. बीच बीच में हम MCQ के फॉर्म में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस भी चलता रहेगा और आपका चैप्टर वाइज टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा, राइट. सो 2 वीडियो हमने दे दिए हैं इकोनॉमिक्स के, राइट. और मैं इंग्लिश मीडियम को फॉलो कर रही हूँ. हिंदी मीडियम में सारे वीडियोस मैंने इकोनॉमिक्स के डाल रखे हैं ऑलरेडी, राइट. मोर देन 37-40 तक वीडियोस हैं. आप जाएंगे, डिमांड इकोनॉमिक्स 1 के नाम से है, उसमें कई सारी वीडियोस हैं, सारी इकोनॉमिक्स के ही हैं और जो है हिंदी में है, राइट. अभी इंग्लिश में देने का मेरा मोटिव ये है कि बेटा हिंदी में तो आपको मिल ही गया है, राइट. आप जाके वहाँ हिंदी में आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश में देने का मोटिव ये है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, स्पेशली CBSE वगैरह को फॉलो करते हुए, राइट. और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो मैं ये पैटर्न फॉलो कर रही हूँ CBSE को फॉलो कर रही हूँ. बट आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, सेंट्रल बोर्ड में हो, CBSE ICSE फलाना ढिमकाना जो भी है आपका बोर्ड, डजेंट मैटर, हर बोर्ड में, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट तो यही रहेगा, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, राइट. अब ये आपको देखना है कि आपका ये जो मैं पढ़ा रही हूँ 11th क्लास का माइक्रो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ CBSE के अकॉर्डिंग, राइट. 11th में है ये, लेकिन आपको देखना है कि आप अगर 11th के हो तो ये सब्जेक्ट टैली कर रहा है या नहीं, या क्या पता आपके 12th क्लास में ये दोनों सब्जेक्ट हो, राइट, माइक्रो एंड स्टेट्स हो, राइट. जैसे उत्तराखंड बोर्ड में मैंने नोटिस किया है कि 12th क्लास में स्टेट्स और माइक्रो दिया है. तो अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं 11th, तो आपके 11th क्लास का मैं जो CBSE का 12th का पैटर्न लाऊंगी उससे आप देख सकते हैं, राइट. इस तरह से आप अपने टीचर्स को फॉलो कीजिएगा कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और कौन सा आपका पैटर्न है, कौन सा आपका बोर्ड है, राइट. उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लीजिएगा कंटेंट, और कंटेंट बिल्कुल ऑथेंटिक है, राइट. NCERT को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, तो यू कैन ट्रस्ट, राइट. जैसे एक बच्चा अपने मदर पे ट्रस्ट करता है, वैसे यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. सो डियर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, सो दैट कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सबको शेयर कर दो, राइट. और विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे, राइट. सो डियर ऑल, चलते हैं. आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा यही था. देखो लास्ट में हमें इंट्रोडक्शन दे चुके थे आपका, ठीक है ना, ये सारा आपका हो चुका है, एक बार जस्ट रिकॉल कर लो बस. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हो चुका है, मैक्रो क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट. आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC भी जिसे बोलते हैं, ये भी कर चुके हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड आपका इकोनॉमी क्या होता है, राइट. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, मतलब ये हो चुके थे, राइट. इसी के बाद से नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, क्लियर. ये रिकॉल करने के लिए ताकि आपका कनेक्टिविटी बना रहे, राइट. लास्ट वीडियो ये ना हो कि कहाँ से आ गया, कहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना. और मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इकोनॉमिक्स 11th क्लास करके डाला हुआ है, ठीक है ना. इफ़ योर टीचर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT तो आपके लिए है ही है. इफ़ योर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास तब भी आपके लिए रिलायबल है. अगर स्टेट बोर्ड के हो जिसमें भी माइक्रो और स्टेट्स आता है तो आपके लिए मोस्ट रिलायबल है, राइट. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. हमारा चैप्टर अभी क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, राइट. अब हम देखते हैं इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है ना. तो
देखिए आई बेनिफिट गिवन बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्जिनल यूटिलिटी इसे कहते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले हम यूटिलिटी पे आते हैं, राइट, कि व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है बेटा? उपयोगिता, ठीक है ना। तो यूटिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ प्रेफरेंस ओवर सम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इट रिप्रेजेंट्स सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस बाय कंज्यूमर फ्रॉम अ गुड, मतलब किसी भी वस्तु के उपयोग से, राइट, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, संतुष्टि मिलती है, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। भाई आपने एप्पल लाए हो, एप्पल खाया, आपको न्यूट्रिशन मिला, आपका भूख शांत हुआ, तो यूटिलिटी हुई ना उसकी। अगर आप उससे आपको एक गिलास पानी पिया, पानी से अगर आपका प्यास नहीं बुझा, तो इसका मतलब वो मतलब अगर पानी पी रहे हो तो प्यास तो बुझेगा ही बुझेगा ना, तो वही प्यास बुझाना उसकी, उस पानी की यूटिलिटी है, राइट। चलो सेकेंड हमारा क्या आता है? जस्ट वेट, हाँ, सेकेंड हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम जो है डिवाइड किए हैं कई फॉर्म में, राइट, कई प्रकार की यूटिलिटी भी होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? द बेनिफिट गेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, राइट। किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो है एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट जो है जब आप लेते हो तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, राइट। उससे जो यूटिलिटी मिलती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एडिशनल, एक्स्ट्रा वन एडिशनल यूनिट को यूज़ करने से, कंज्यूम करने से जो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, राइट, जो यूटिलिटी मिलती है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। हम लाइव क्लासेस भी लेंगे बेटे इकोनॉमिक्स के, आपको टेबल के साथ आराम से डिटेल पढ़ाएंगे, ये तो सिर्फ आपका ब्रीफ है, राइट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या आता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप नीचे जाइएगा, इकोनॉमिक्स 1 करके हिंदी मीडियम के आपके हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टेबल और सारणी के साथ, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ लॉ ऑफ इकोनॉमिक स्टेटिंग, राइट, दैट एज पर्सन इंक्रीज कंज्यूमशन ऑफ प्रोडक्ट there is decline in marginal utility that person derive from consuming each unit, right। इसका मतलब समझते हो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ लॉ, ठीक है ना, एक नियम है किस चीज़ का? ऑफ इकोनॉमिक स्टेटिंग, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का एक नियम होता है जो क्या बताता है? दैट एज अ पर्सन इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जैसे जैसे आप कंजम्पशन करते जाते हो, राइट, उपयोग करते जाते हो, मतलब कंज्यूम करते जाते हो, राइट, देयर इज़ अ डिक्लाइन इन मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में कमी आने लगती है। दैट पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ईच यूनिट। इसका मतलब देखिए, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप स्कूल से आए हो घर, आपको बहुत प्यास लगी है, आपने फर्स्ट जो है ग्लास वाटर लिया, आपका प्यास बुझा, फिर भी जो है आपको प्यास लगी, दूसरा ग्लास वाटर लिया, आपका प्यास और बुझा, तीसरा लिया, पूरी तरह फुल्ली सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मम्मी ज़बरदस्ती चौथा ग्लास पिलाएंगे तो चलो पी लोगे किसी तरह, लेकिन उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, आपका प्यास बुझने का नीड्स नहीं है। प्यास बुझने का नीड्स पहले ग्लास से था, राइट। धीरे धीरे आप उसके लिए आप उस पानी की उपयोगिता, चूँकि आपकी प्यास ऑलरेडी बुझ चुकी है, तो उसकी उपयोगिता आपके लिए कम होती जा रही है, राइट। एक टाइम आएगा मम्मी अगर 5 के बाद छठा ग्लास देंगी तो आप सीधा नमस्कार करोगे, मम्मा रहने दो पानी देने को प्लीज़, ठीक है ना। अगर उसके बाद भी अगर आप ड्रिंक किए तो वॉमिट कर दोगे, निगेटिव आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यही है डिमिनिशिंग, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स एंड सर्विस का जब यूज़, सर्विस का बात नहीं आएगा यहाँ गुड्स का आएगा, राइट।
किसी भी वस्तु का प्रयोग करते जाते हैं तो एक जो है स्टेप बाय स्टेप जैसे एक एक करके उस वस्तु का प्रयोग, उसकी इकाइयों का यूज़ करते हैं तो उनकी उपयोगिता हमारे लिए घटती चली जाती है। यही है सिंपल सी मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया बच्चा। अब आपका आ गया कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम, राइट। marginal utility falls as consumption increase, right। अब देखो conditions of consumers equilibrium, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है? marginal utility of last rupee spent on each commodity of is same, right। जितनी उसको यूटिलिटी मिलती है हर कमोडिटी पे यूटिलिटी के बराबर जो लास्ट रुपी स्पेंड करता है उसके बराबर हो जाए, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ ही लिया, राइट। चलो, ये हमारा हो गया। हाँ, अब हम आते हैं डिमांड पे, ठीक। डिमांड एनालाइज। डिमांड क्या होता है बेटा? डिमांड देखो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी और अ सर्विस दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय, ठीक, एट वेरियस प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, मात्रा, ठीक है, और कमोडिटी और सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक क्वांटिटी जो होता है, मात्रा, निश्चित मात्रा, ठीक है ना। दैट पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय, मतलब उनको खरीदने की इच्छा रखते हैं और खरीदने के लिए एबल भी हैं, कैपेबल भी हैं, राइट, एट अ वेरियस प्राइस, ठीक है ना। एक उनके निश्चित प्राइस पर किसी भी वस्तु को क्रय करने की इच्छा और उसकी क्षमता ही हमारी क्या कहते हैं, उसे डिमांड कहते हैं, राइट। चलो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, राइट। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? यानी प्राइस और हमारी डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाने में खो जाती हूँ मैं। आई लव दिस सब्जेक्ट। आगे चलो। इफ द पीस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना, सॉरी इट वॉज बाई मिस्टेक। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स द कंज्यूमर, ठीक है ना, कंज्यूमर्स इनकम एंड हर टेस्ट, राइट, एंड प्रेफरेंसेस चेंज, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। देखो ये क्या बोल रहा है? डिमांड, ठीक, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कब शिफ्ट होता है? कब शिफ्ट होता है बेटा? शिफ्ट होना, शिफ्ट, याद रखो। इफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, दूसरे गुड्स के प्राइस, द कंज्यूमर्स इनकम एंड हर टेस्ट, यानी दूसरे गुड, यानी एक्स और वाई, टू टाइप्स के गुड होता है। अदर गुड्स के प्राइस, कंज्यूमर का टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंसेस, इनमें जब चेंजिंग आती है तो डिमांड कर्व हमारा क्या हो जाता है? शिफ्ट कर जाता है। किस तरफ? राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो शिफ्टिंग कब होती है बेटा? प्राइस में चेंजिंग ना हो बल्कि अदर फैक्टर्स में चेंजिंग हो। अदर फैक्टर्स कौन से हो गए? हमारे टेस्ट हो गए, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, राइट, इनकम हो गया, क्लियर, और हमारे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना, इनकी वजह से जो है हमारा डिमांड कर्व में शिफ्टिंग आती है, शिफ्ट होता है। तो राइट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट वर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। देखिए दो आपके ये हैं, ये देखिए दिस एंड दिस, राइट, जस्ट वेट। हाँ, ये आपके हैं, ये आपके शिफ्ट हो रहे हैं, एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, दूसरा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। आगे चलो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात, इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस,
ठीक, ED इक्वल टू चेंज इन क्वालिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं? तो नंबर्स ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स, राइट, स्विचिंग कॉस्ट, डिग्री ऑफ नेसेसिटी, हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अफेक्ट करती हैं। किसको? आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, राइट। अब देखो फॉर्म्स कौन से होते हैं बेटा? ED इक्वल टू इन्फिनाइट, राइट, परफेक्ट। अच्छा, ये फॉर्म्स का मतलब डिग्री, ठीक, दे आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट इलास्टिक होता है, परफेक्ट इन इलास्टिक होता है, और आपका यूनिटरी इलास्टिक होता है, और आपका रिलेटिवली इलास्टिक होता है, और रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, राइट। इस टाइप के होते हैं। देखो ED इक्वल टू इन्फिनाइट, ये आपका आ गया क्या? परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। ED इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर रेयर मेडिसिन, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर ED इक्वल टू 1, देयर इज नो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एग्जाम्पल ऑफ क्लॉथिंग, यूनिटरी इलास्टिक, राइट। रिलेटिवली इलास्टिक ED लेस देन 1, ठीक है, फर्नीचर हो गया, मोटर हो गया, व्हीकल्स हो गया, एक्सेट्रा, राइट। रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये कौन सा होगा? ED लेस देन 1, ठीक है ना। जैसे आपका गॉसोलाइन हो गया, साल्ट हो गया, फूड हो गया, ये आपके क्योंकि नेसेसिटी होते हैं ना, इसलिए। ये क्लियर हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना, 5 डिग्रीज इसके, क्लियर। अब आगे हम चलते हैं आपके इंडिफरेंस कर्व में। ये शॉर्ट में मतलब ये पूरा चैप्टर नहीं, चैप्टर तो आपका बहुत बड़ा है वैसे डीप में, लेकिन ये आपका माइंड मैप है, मतलब एक फिंगर पे सारी चीज़ें शॉर्ट में आप अपने माइंड में रिकैप कर लो, अपने डाल लो, ठीक है ना, इस तरह से। अब चलो आपका क्या आता है, जस्ट वेट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, राइट। इंडिफरेंस कर्व में क्या क्या आता है बेटा, इसको देख लो थोड़ा सा। MRS XY इक्वल टू MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY, राइट। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होता है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, राइट। फिर कंज्यूमर्स, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट, ठीक। कंज्यूमर बजट क्या होता है बेटा? बजट सेट इज द सेट ऑफ बंडल ऑफ गुड्स एंड एजेंट कैन अफोर्ड, ठीक। बजट लाइन क्या होता है? शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन पर्टिकुलर इनकम लेवल, राइट। ये आपका बजट लाइन होता है। फिर आपका आ गया प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, राइट। इंडिफरेंस कर्व इसकी मीनिंग क्या है? अ ग्राफ दैट शो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक। एक ऐसा ग्राफ है जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, दैट गिव अ कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी हेयर बाय मेकिंग द कंज्यूमर इंडिफरेंट, राइट। शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक। ये कौन से होते हैं? ये आपके शेप आपका क्या होता है? कन्वेक्स टू ओरिजिन, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है ना, और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑफ 2 or more इंडिफरेंस कर्व्स शोविंग द सेवरल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, राइट, विथ कंज्यूमर कंज्यूम्स।
मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन टू, 1 2, मतलब कई सारे जो आपके इंडिफरेंस कर्व जो लगा दोगे उनको मिला के जो आपका बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इंडिफरेंस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बन जाएगा, राइट। इंडिफरेंस मैप जिसे बोलते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो, मतलब एक ही पेज में सारा आपका आ गया। अब आपका आ गया प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या होता है बेटा? उत्पादन फलन जिसे बोलते हैं हम। चलो, सबसे पहले हमारा क्या आता है, जस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? टोटल प्रोडक्ट्स होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं, राइट। ठीक, प्रोडक्ट क्या है हमारा? उत्पादन है ना। जो प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस करता है उसे हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन करता है वही हमारा प्रोडक्ट है, राइट। टोटल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड, राइट। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। फिर हमारा एवरेज प्रोडक्शन, द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, राइट, एवरेज प्रोडक्ट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट, द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ चेंज इन द इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा मार्जिनल हो गया, राइट। तो हमारा प्रोडक्ट कितने टाइप के हो गए? टोटल हो गया, एवरेज हो गया और मार्जिनल हो गया, करेक्ट। रिटर्न टू फैक्टर्स क्या होता है? रिटर्न टू अ फैक्टर्स रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक। शॉर्ट टर्म पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज वेरीड कीपिंग द अदर फैक्टर्स फिक्स इन ऑर्डर टू हैव मोर आउटपुट, राइट। अब देखो बेटा, आपका प्रोडक्शन फंक्शन में आपका क्या आता है? शॉर्ट रन आता है, लॉन्ग रन आता है, ठीक। द फर्म डू नॉट हैव इनफ टाइम टू चेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सम रिमेन कांस्टेंट। शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे फैक्टर्स को वो चेंज कर दे, राइट। इसलिए कुछ को कांस्टेंट माना जाता है, खाली कुछ फैक्टर्स ही, मतलब सम जो है रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। क्लियर? चलो, लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ इनपुट लेबर कैपिटल एज्यूम टू बी इलास्टिक, क्योंकि इसके लॉन्ग रन में भरपूर टाइम होता है, इस सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। चलो, अब आपका आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, करेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आप देख लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के? सबसे पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म मतलब इजली जो है आसानी से आ जा सकती हैं, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ठीक, मार्केट का पूर्ण ज्ञान होता है, राइट। मतलब ढेर सारे आपके बायर्स सेलर्स होते हैं, होमोजेनिटी प्रोडक्ट होते हैं, राइट, और आपके फ्री एंट्री होते हैं, एग्जिट, फ्री एंट्री एग्जिट होते हैं फर्म्स के, राइट, एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होता है, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट, राइट, इक्विलिब्रियम, ये कहाँ होता है बेटा? जहाँ हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यही हमारा जो है क्या होता है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। देख रहे हो यहाँ, डिमांड, ठीक है, और सप्लाई एक दूसरे को ई पॉइंट पे काट रहे हैं, तो यही हमारा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, राइट। मार्केट का डिटर्मिनेशन यही होगा, करेक्ट। इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई, राइट, व्हेन डिमांड चेंज, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड प्राइस इंक्रीज, ठीक, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज डिमांड प्राइस डिक्रीज। क्लियर? समझ में आया? देयर इज व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, ठीक, जब मांग बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, मांग घटती है तो प्राइस
घटता है, यही बात है, ठीक है ना। आगे चलिए। व्हेन ओनली सप्लाई चेंज, जब सप्लाई चेंज होता है तब क्या होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फॉल्स एंड इट्स क्वांटिटी डिक्रीज। क्लियर, प्रोडक्ट की प्राइस जो है गिर जाता है और इसकी क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंज, जब दोनों में चेंजिंग होती है, डिमांड और सप्लाई दोनों में, प्राइस राइज ओनली व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई, राइट। प्राइस फॉल्स व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई मोर देन इंक्रीज इन डिमांड, राइट। नो प्राइस चेंज व्हेन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इज यूनिफॉर्म, राइट। चलो फिर आपका ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है आपका, वेरी शॉर्ट के फॉर्म में भी आता है, मल्टीपल चॉइस के तो वैसे भी आता है, और वेरी शॉर्ट में जस्ट डेफिनेशन लिखने को भी आता है, डिफरेंसेस भी लिखने को आता है। इस बार आया था बोर्ड एग्जाम में, प्राइस सीलिंग मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में 11th क्लास के। प्राइस सीलिंग क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट फॉर अ कमोडिटी। इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन नेसेसरी आइटम जैसे वीट, राइट, केरोसिन ऑयल, ठीक। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को फिक्स कर देती है ताकि जनरल पब्लिक को, सभी को मतलब चीज़ें उपलब्ध हो सकें, राइट। और ये किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और नेसेसरी आइटम पर किया जाता है, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आपका केरोसिन ऑयल हो गया। क्लियर। मिनिमम प्राइस फिक्स बाय ए शुभू, minimum price fixed by government above the equilibrium price, example agriculture price support, right, program minimum wage legislation, right। चलो बेटा ये हो गया हमारा, एंड अभी आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, अच्छा, ऑन टिप्स नोट्स, राइट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे करूँ क्या, यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो एक साथ सारा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।